हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फिर से मैथ लेके आया हूँ। 4 पॉइंट से जितने भी मैथ बनेंगे आपको मैं बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण से। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़िए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और इसको पूरा हम लोग करेंगे। देख सकते हैं पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में जाने वाले हैं हम लोग। पार्ट 2 का ये पूरा मैथ हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो उदाहरण पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो इसको हम यहां से क्या कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं पहले। यहां से इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या होगा जिसका योग कितना है 27, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 27 और गुणनफल कितना है 182। तो माना कि पहली संख्या पता नहीं है तो लिखेंगे यहाँ हम लोग माना कि, सबसे पहले यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिख देना हम लोग को कॉपी में, प्रश्न नंबर 3। उसके बाद हल लिखना है हम लोग को। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या x मानेंगे। उसके बाद तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे 27 माइनस एक्स, या x माइनस भी 27 मान सकते हैं। और दोनों का गुणनफल कितना है 182। उसके बाद लिखेंगे यहाँ दोनों का गुणनफल कितना 182 है। तो दोनों को उठाएंगे, इसलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से लिखा है यहाँ, प्रश्न से लिखा हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 27 माइनस एक्स, उसके बीच गुना बराबर कितना है 182। अब x को 27 से गुना करेंगे 27x हो जाएगा, माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182 है हम लोग के पास। x स्क्वायर माइनस में है, स्क्वायर का वैल्यू पहले है इसलिए स्क्वायर पहले लिख लेंगे। प्लस है, इस पार जाके वो प्लस है, इस पार उसका प्लस में 27 लिखा जाएगा। और ये बराबर हम लोग के पास है, इस पार अगर बुला लेते हैं तो किस में बन जाएगा 182 माइनस में बराबर क्या लिखेंगे 0। तो अब हम लोग देख सकते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस जब भी आए चर में एक्स का मान एक्स का स्क्वायर में माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब सभी चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और ये माइनस जो है क्या बन जाएगा प्लस बराबर क्या हो गया 0। अब ये माइनस जो है 0 के साथ खत्म हो जाएगा, तो संख्या यही बचेगा हम लोग के पास। इस संख्या को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और उसके बाद प्लस में 182, प्लस में 100 क्या लिखेंगे 82 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे एलसीएम तोड़ेंगे 182 का। तो 182 अगर एलसीएम तोड़े तो 13 और 14 का एलसीएम निकलेगा, दोनों को गुना करने पर 182 निकलेगा। तो हम लोग 13 और 14 का चिन्ह देंगे, उसके बदले दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x, उसके बाद माइनस फिर 14x, उसके बाद प्लस में 182 बराबर 0 है बचेगा। अब देख सकते हैं x दो बार है, एक बार अंदर एक बार बाहर आ जाएगा, माइनस x कॉमन आ जाएगा 13 बचेगा। उसी तरह फिर इसकी जैसा ही लेंगे हम लोग, x अंदर बाहर बच जाएगा 14, माइनस की जगह माइनस, प्लस में 14 13 182 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में से एक बार ले लेंगे हम लोग, उसके बाद एक बार बाहर वाली संख्या लिख लेंगे, इसके बाद इसका शून्यांक निकालेंगे अगर, तो माइनस है उधर जाके प्लस, माइनस वाली संख्या उधर जाके प्लस, ये भी माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लोग के पास मूल संख्या निकला क्या, मूल संख्या बराबर 13 और 14 निकला, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, इसको क्रॉप कर लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 4, उसके बाद यहाँ हल लिखना है, आप लोगों को हल लिखना है।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या निकालने बोला है, तो क्या लिखेंगे, माना की पहली, लिखेंगे माना की पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, उसी तरह तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या करेंगे, x + 1। जब भी धनात्मक पूर्णांक क्रमागत अगर बोले तो कंटिन्यू संख्या होता है। अगर ये संख्या x है तो ये संख्या x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो ये क्रमागत संख्या जब भी पूछे आपको तो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x निकला, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, x + 1। तो इसी तरह से लिखा जाएगा। अब दोनों संख्याओं का क्या निकालने बोला है, वर्ग। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न से हो जाएगा, इसलिए x + 1 वर्ग बोला है तो वर्ग कर देंगे, और यहाँ योग बोला था तो योग का मतलब प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 300, क्वेश्चन में बोला है 65। तो x² का x² रहेगा ही, a + b का स्क्वायर में हो जाएगा a² + 2ab + b² बराबर 365 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि x² 2x² हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे, 2x + 1 पर स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस से इस पर आके वो हो जाएगा माइनस, बराबर 0 मान लेंगे। अब हम लोग के पास यहाँ 2x² प्लस में 2x घटा 1 को 365 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 364 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे 2 को अगर बाहर, तो x² अंदर बचेगा, प्लस 2 खत्म तो x बचेगा सिर्फ, माइनस में 2 का पारा में अगर काटे तो 182 हो जाएगा। देखो 2 का पारा में कटेगा, 18 दूना 36, 2 दूना 4 बराबर 0। देख सकते हैं ये 2 जो है 0 के साथ खत्म हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा सिर्फ x²। अब यहाँ से संख्या लिखते हैं, x² प्लस x माइनस 182, x माइनस 182 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब 182 को तोड़ने के लिए अभी हम जस्ट बताया आपको 13 और 14 से टूटेगा, 13 और 14 का गुना 182 होता है, लेकिन यहाँ प्लस में 1 है, कुछ नहीं तो प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में कितना है 182 बराबर 0। x 2 बार एक बार अंदर एक बार बाहर आ जाएगा, प्लस एक्स खत्म, कितना हो जाएगा 14। फिर जैसा ब्रैकेट पहला निकला दूसरा ब्रैकेट भी वैसे ही निकलता है अक्सर, x अंदर आएगा तो बाहर कितना हो जाएगा 13 माइनस के साथ, प्लस में 14 है तो प्लस में 14 दे देंगे, बराबर 0 दे देंगे। दोनों में से एक संख्या को चुन लेंगे हम लोग, उसके बाद एक बार बाहर वाली संख्या को चुन लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे। ये x प्लस है डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में, ये माइनस उधर जाके प्लस में हम लोग का 13 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, इसको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये समकोण त्रिभुज है हम लोग का, तो उसकी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जितनी है आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार माना कि उसका x माने, ये होता है आधार समकोण त्रिभुज में, ये होता है ऊंचाई। आधार से 7 सेमी ऊंचाई क्या है, कम है, क्वेश्चन बोल दिया है, देख सकते हैं ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो आधार पता नहीं तो क्या मानेंगे x, आधार को हम लोग को पता नहीं है तो क्या मानेंगे x से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तो इसलिए क्या बन जाएगा x - 7। फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन वाला एक समकोण त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको आधार, इसको ऊंचाई और इसको क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है समकोण त्रिभुज में। तो बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी ये जो है ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो आधार कितना है पता नहीं, तो आधार को क्या माने हम लोग, x माने, आधार यानी x से कितना कम है 7, तो 7 हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यदि कर्ण का मान 13 है तो कर्ण का मान 13 cm है, तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए, यानी
सटीक उसका ऊंचाई कितना होगा, आधार कितना होगा, ये निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है क्या लिखा हुआ है, आधार समकोण त्रिभुज की आधार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का आधार, x सेंटीमीटर। उसके बाद समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना निकला हम लोग के पास, x-7 सेंटीमीटर। फिर समकोण त्रिभुज की क्या कर्ण, हम लोग के पास कितना है 13 cm। अब प्रश्न के अनुसार समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए पाइथागोरस ने सूत्र दिया है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का सूत्र अप्लाई होगा समकोण त्रिभुज में। कर्ण का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 13 स्क्वायर, लंब का मान हम लोग के पास x माइनस कितना है 7 पर स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना है x पर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, यहाँ माइनस का स्क्वायर चलेगा, ए सर्वसमीकरण का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस में x। ये समकोण त्रिभुज को इसको पाइथागोरस सर्वसमीकरण का सूत्र यहाँ अप्लाई हुआ है यहाँ। उसके बाद देख सकते हैं कि 169 बराबर हम लोग के पास यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना यहाँ 14 हो जाएगा, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 169 को रहने देंगे अभी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर में हम लोग के पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14x। ये 49 जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इस पर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, यानी 169 के पास ये 49 आ जाएगा। घटने के लिए घटाने पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इसका पॉइंट निकलेगा। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 120 है, इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। शेष भाग में हम लोग का था 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब 120 को हम लोग कॉमन लेके अगर इस पर हटा दें, यानी सीधा करके लिखे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस है, इस पर आके हम लोग के पास माइनस हो चुका, बराबर 0 ले लेंगे। 2 को अगर बाहर ले लेते हैं कॉमन तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 साते 14x। उसके बाद ये 2 का पारा में कटेगा, 7 गुना 120 बराबर 0, 2 0 के साथ खत्म हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। गुणनखंड का रूप अगर तोड़े 7 निकालने के लिए 12 5 है 60, 60 को अगर तोड़े तो 12 5 है 60, 12 और तो माइनस 12 और प्लस में कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x और उसके बाद प्लस में 5x माइनस में 60, इसके बदले दोनों लिखा गया बराबर 0। x दो बार है, एक बार अंदर एक बार बाहर, माइनस में 12 x कॉमन कट जाएगा, पहला ब्रैकेट फिर उसी तरह दूसरा ब्रैकेट भी होना चाहिए। x माइनस 12 5 हम लोग का बाहर बच गया, किसके साथ प्लस के साथ, बराबर 0 है। दोनों में से एक बार हम लोग चुन लेंगे, x माइनस 12 को ले लेंगे, उसके बाद एक बार x प्लस कितना है 5 को ले लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ इसका शून्य मूल निकालेंगे, माइनस है तो जाके प्लस, प्लस है तो जाके माइनस में 5 हो जाएगा। तो आधार हम लोग का कितना हो गया, अब आधार निकल गया बराबर x बराबर 5, x बराबर हम लोग का 12 निकला, 5 नहीं, x बराबर कितना निकला, x बराबर हम लोग का निकल गया 12। तो अब हम लोग को निकालना है इसका ऊंचाई। तो देख सकते हैं वो हम लोग के पास आधार 12 और यानी 12 माइनस 7 कितना निकल जाएगा 5, ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।